अब हमारे जो अगले कॉलर हैं वो भी आ गए हैं, मिस्टर पवन कुमार टिक्कू, और कॉल आ रही है नई दिल्ली से। पवन साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए सवाल। विपिन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आपने मेरा प्रश्न ले लिया है। मेरा एक प्रश्न है सर, मेरा एक बेंगलोर में 2014 में हमने एक प्लॉट एक सोसाइटी से लिया था, सरकारी सोसाइटी थी, बीएसएनएल की सोसाइटी थी। तो सर उसमें वो नॉर्थ बेंगलोर में है, जालन होबली नाम है, कुडुगरी विलेज। ये यलहंका से अगर एयरपोर्ट की साइड जाएं तो यलहंका से अराउंड 14 to 15 किलोमीटर के बाद में लेफ्ट साइड में मुड़ के पड़ता है। तो सर आज की डेट में उसकी मुझे लग रहा है इतनी एप्रिसिएशन नहीं मुझे लग रहा है कि जितनी अगर एप्रिसिएशन मैंने कहीं और पे इन्वेस्ट किया होता तो शायद मुझे ज्यादा बेटर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स प्लान्स है, क्या हो रहा है, और क्या आजकल क्या वहाँ पे क्या मतलब रेट वगैरह क्या एप्रिसिएशन हुआ? तो आप कह रहे हैं आपने 2014 में खरीदा था? जी सर। तो 10 साल से तो ज्यादा हो गए, इनफैक्ट 12 साल के आसपास हो गए, राइट? यलहंका या एयरपोर्ट के टुवर्ड्स जो इलाका था वंस अपॉन अ टाइम बेंगलोर में, उसका काफी चर्चे थे। लेकिन देखिए रियल एस्टेट में ऐसा होता ही है कि कई बार कुछ इलाके बहुत तेजी से आते हैं जिक्र के अंदर, लेकिन फिर थोड़े समय के लिए वो थम जाते हैं। यलहंका या उसके आसपास के इलाकों के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन रवि हैं हमारे साथ फ्रॉम लाइसिस फोरास, वो हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो रवि जी, इनका कहना है 14 साल हो गए, प्लॉट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन कुछ खास एप्रिसिएशन इन्हें महसूस नहीं हो रहा है। तो यलहंका या टुवर्ड्स बेंगलुरु एयरपोर्ट शायद प्राइस उतने बड़े नहीं, क्या कर सकते हैं? क्या इन्हें निकल जाना चाहिए, कहीं और किसी और इलाके में प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या थोड़ा और इतना समय दिया थोड़ा और बने रहें? नहीं, जैसे पवन कुमार जी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था 14 लाख रुपीज जो डाला था, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट का उनको प्लॉट मिला गया था। सो मैं देख रहा हूँ कि 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको बैठा था। मैंने आज के डेट में अगर मैं वहां पर रीसेल वैल्यूज चेक कर रहा हूँ तो लगभग वो 3500 के आसपास वहां आ रहा है। सो इट इज एप्रिशिएटेड 5x, वो एप्रिशिएट ऐसा नहीं है कि एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। हमने वहां पर काफी जो मतलब काफी वहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स किए हैं, लोकेशन लेवल पे हम लोगों ने जो चीजों को चेक किया है, काफी डेवलपमेंट्स हो रहा है। मतलब इट इज यलहंका का जो एक्सपांशन जोन हो रहा है, टाटा बिरला जैसे प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च हुए अपोजिट साइड में, एयरपोर्ट का जो ग्रोथ वहां पर हुआ है, तो आई हैव फाउंड कि वहां तो है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं। आई डोंट नो रीसेल वैल्यू रिलेटेड अब उनका प्लॉट किस तरह फेस्ड है मेन रोड से, जो इज इट अ गेटेड रिलेटेड नो, तो हमें वो एक नॉट्स को देखना बहुत जरूरी है। बट लोकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो प्राइस है इट इज 3500 रुपीज प्लॉट का वहां पर चल रहा है। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी है आज के डेट में। देखिए सर, नॉर्थ जोन ही है जहां पर मेजर डेवलपमेंट्स हो रहा है, बट वी नीड टू चेक इट कि उनका जो प्लॉट है वो किस जोन में स्टिल्ट है, कितना पीछे है फ्रॉम दियर टाउनशिप और गेटेड कम्युनिटी रिलेटेड, और वहां पर क्यों उनको वो नंबर्स, मतलब उनको क्यों लग रहा है कि वहां पर वो एप्रिसिएशन नहीं हुआ है। राइट तो सर यहाँ पर पवन जी, ऐसा है कि एप्रिसिएशन तो हुआ है, एक बार आप जरा दोबारा से प्राइस को चेक करें, या ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो फलाने व्यक्ति के कंपैरिजन में या ये वो फलाने एरिया के कंपैरिजन में मेरा एप्रिसिएशन कम हुआ है। ये मन में जरूर आ सकता है कि इसको अब तक तो 10 साल दे दिए तो भाव 3 गुना या 4 गुना हो जाने चाहिए थे, लेकिन जैसा 2000 का भाव था और 3.5 है, तो एप्रिसिएशन है जरूर लेकिन थोड़ा कम है। रवि भाई, इनको क्या कुछ आप और कोई ऐसे इलाके देख रहे हैं जहां यहां से निकल के वहां जाएं तो बेटर होगा, या फिर बने रहें? आई विल, ये बने रहने चाहिए, बने रहना चाहिए। ओके विपिन जी, इसमें इन्होंने जब लिया था तो 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट में लिया है, 700। ओके, आज वहां पर 3500 रुपया चल रहा है पर स्क्वायर फीट। तो प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटेड, अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो 5x वो एप्रिशिएट हो चुका है, हो गई है, राइट। बट स्टिल आई फील कि जैसे वहां पर जो आज जो मेट्रो का जो रूट कनेक्ट हो रहा है एयरपोर्ट से सिटी लेवल पे जो हो रहा है, उसके अलावा एयरपोर्ट का कुछ एक एक्सपांशन हो रहा है, और बहुत सारे जो टाउनशिप रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आजू बाजू में दिख रहा है। आप अगर वो लोकेशन भी खोल के देखेंगे तो उसके आजू बाजू बहुत है। तो कुछ जोन अभी क्या है कि थोड़ा सा ये और हैबिटेबल जैसे हो जाएगा, यू विल सी दैट मूवमेंट कमिंग देयर। ठीक है,
तो ये भी पवन जी एक इंपॉर्टेंट सलाह है। देखिए हैबिटेबिलिटी, क्योंकि यलहंका जिसकी बात की गई, या आप वहां से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, अभी भी वो इलाके बस रहे हैं बेंगलुरु के हिसाब से। तो अगर 700 का 3500 या 5000 के बीच में पहुंचा है तो आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ है। और रवि भाई को अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से और ग्रो करेगा। तो जिस इन्वेस्टमेंट में इतना समय दिया उसमें थोड़ा और बने रहेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद अब निकले और फिर कहीं नया, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है और सब कुछ है, लेकिन थोड़ा और टाइम दे दीजिए तो ये अप्रिसिएशन आपको आपके मन मुताबिक जो आपको अच्छा लगे वो मिल सकता है। अच्छा, इसी के साथ अब घड़ी बता रही कि इस हफ्ते के लिए तो समय समाप्त हो गया। लंबे हो गए थोड़े सवाल इस बार के, लेकिन कोशिश की थोड़ा और डिटेल में जाने की। तो रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और एक इंसाइट भी हमें दिया। खास तौर पे इस समय रियल एस्टेट में वो जो एक नया पेमेंट सिस्टम आ गया है टू ईज द सिचुएशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पे भरोसा करते हैं और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि आपके सवालों का अच्छे से अच्छा जवाब दिया जाए। और क्यों ना, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा मॉनेटरी फैसला होता है घर खरीदना या रियल एस्टेट में निवेश करना।